2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यूपी में 64 सीटों पर जीत मिली। इसमें अपना दल एस की 2 सीटें भी शामिल हैं। बसपा को 10, सपा को 5 और कांग्रेस को 1 सीट पर जीत मिली थी। इन सब के बीच 10 ऐसी सीटें थीं जहां कांटे की टक्कर हुई। रिजल्ट के आखिरी राउंड तक इंतजार करना पड़ा। आज की संडे बिग स्टोरी में बात उन 10 सीटों की जहां 2019 में बीजेपी की जीत का अंतर 30,000 से भी कम था। मछली शहर लोकसभा सीट पर 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी से यहां भोलेनाथ तो सपा बसपा गठबंधन के प्रत्याशी त्रिभुवन राम थे। 2019 का सबसे कड़ा मुकाबला जौनपुर की मछली शहर सीट पर ही देखने को मिला था, जिसमें भोलेनाथ को 4,88,397 वोट मिले थे। त्रिभुवन को 4,88,216 वोट मिले। 32वें राउंड में जाकर सपा बसपा गठबंधन के प्रत्याशी त्रिभुवन राम 181 वोट से हार गए। मेरठ लोकसभा सीट पर बीजेपी की राजेंद्र अग्रवाल ने बसपा के हाजी मोहम्मद याकूब को 4,729 वोटों से हरा दिया। दरअसल काउंटिंग के वक्त राजेंद्र लगातार पीछे रहे। इसी बीच किसी ने अफवाह फैला दी कि हाजी याकूब जीत गए। बसपा सपा समर्थक जश्न मनाने लगे, लेकिन परिणाम आया तो राजेंद्र दोबारा जीत गए। मुजफ्फरनगर सीट पर 2019 में 2 जाट नेता बीजेपी के संजीव बालियान और राष्ट्रीय लोकदल के चौधरी अजीत सिंह के बीच मुकाबला था। बालियान को 5,69,535 वोट मिले। अजीत सिंह को 5,65,753 वोट मिले। इस तरह से अजीत सिंह 6,526 वोटों से हार गए। 2019 के इलेक्शन में कन्नौज में सपा की तरफ से डिंपल यादव और बीजेपी की तरफ से सुब्रत पाठक प्रत्याशी बने, लेकिन 2019 के चुनाव में सुब्रत पाठक 12,353 वोट से जीत गए। उन्हें 5,63,087 वोट मिले। डिंपल को 5,50,734 वोट मिले थे। बनारस से सटी चंदौली सीट पर 2019 में बीजेपी ने वरिष्ठ नेता महेंद्र नाथ पांडे को प्रत्याशी बनाया था। सपा ने संजय सिंह चौहान को उतारा। महेंद्र को 5,10,733 वोट मिले। संजय को 4,96,774 वोट मिले। इस तरह से 13,959 वोटों से संजय हार गए। सुल्तानपुर सीट पर 2019 में बीजेपी की तरफ से मेनका गांधी प्रत्याशी थी। उन्हें 4,59,196 वोट मिले। बसपा के चंद्रभद्र सिंह को 4,44,670 वोट मिले। इस तरह से मेनका 14,526 वोट से जीत गई। पूर्व पीएम चंद्रशेखर की सीट रही बलिया में बीजेपी ने 2019 में दूसरी बार जीत दर्ज की थी। भाजपा प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह मस्त को 4,69,114 वोट मिले। सपा बसपा प्रत्याशी सनातन पांडे को 4,53,595 वोट मिले। सनातन पांडे 15,519 वोट से पीछे रह गए। बदायूं सीट सपा का गढ़ मानी जाती रही है। 2019 में सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव को 4,92,898 वोट मिले। बीजेपी से स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य को 5,11,352 वोट मिले। इस तरह से धर्मेंद्र 18,454 वोट से हार गए। 2019 में बागपत सीट पर आरएलडी की तरफ से जयंत सिंह और बीजेपी की तरफ से सत्यपाल सिंह प्रत्याशी बने। सत्यपाल को 5,25,000 वोट मिले। जयंत को 5,02,287 वोट मिले। इस तरह से जयंत 23,502 वोटों से हार गए। 2019 के चुनाव में फिरोजाबाद सीट पर सपा के सांसद अक्षय यादव का मुकाबला बीजेपी के डॉक्टर चंद्रसेन जादौन से था। अक्षय जीत के दावेदार थे, लेकिन आखिरी वक्त में यहां उनके चाचा शिवपाल यादव भी चुनाव में उतर गए, जिन्हें 91,869 वोट मिले। अक्षय 28,781 वोट से चुनाव हार गए। यानी चाचा नहीं लड़ते तो ये वोट सपा को ही